Hello viewers, this is Rekha Sharma and you watching once again in my YouTube channel English by Rekha मैम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको बताया गया है कि जो वॉइस होता है ये जब हम किसी भी टेंस का बनाएंगे, टोटल आपके टेंस के 12 सब पार्ट होते हैं, जिसमें से 4 पार्ट को छोड़ के हमको सिर्फ 8 पार्ट का ही पैसिव वॉइस बनाना होता है। उसी क्रम में मैंने छोटे छोटे स्टेप में आपको हर टेंस के सब पार्ट का पैसिव वॉइस बताया और आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आइए समय नहीं गवाते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वॉइस के बारे में। ठीक है, लेट्स सी। कह रहा है कि सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आपका, इसमें सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट होता होगा, विल और शैल होता होगा, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब मेन वर्ब आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी हमारा थर्ड फॉर्म में होगा, इसलिए हमको वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, विल और शैल अपनी जगह पे बना रहता है और हैव के साथ आपकी एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है बीन। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब अपने थर्ड पे और बाई और प्लस आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक, अभी देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिख रखा है, कह रहे हैं कि वी शैल हैव डन इट। तो सबसे पहले जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो इट हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसको देखना है, तो इट क्या होगा, विल हैव बीन अब देखिए इट के साथ हमारा क्या लगेगा, विल लगेगा। आई और बी के साथ क्या लगता है, इसलिए हमने इट के साथ विल लगा दिया। तो क्या हो गया, इट विल हैव डन, इट विल हैव बीन डन बाई अस, यानी वी का अस हो गया। नेक्स्ट है आपका कि रुचि विल हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लॉथ। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, आपको सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जब बनाएंगे तो क्या होगा, हर डर्टी क्लॉथ, क्योंकि हमारा पूरा एक कंप्लीट है और कॉम्प्लीमेंट के साथ ये पूरा ऑब्जेक्ट को भी हम बोल सकते हैं कि हर डर्टी क्लॉथ विल हैव बीन हर डर्टी क्लॉथ विल हैव बीन वॉश्ड बाई रुचि। अगर इसको हम लोग कहें तो क्या, ये जब हम लगाएंगे हर के साथ ये पूरा कॉम्प्लीमेंट जुड़ा है, इसीलिए हमने इसको पूरा ऑब्जेक्ट मान लिया कि हर डर्टी क्लॉथ यानी उसके गंदे कपड़े विल हैव बीन वॉश्ड बाय रुचि। नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए जब निगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ विल और शैल होता है, नॉट जो होता है हैव और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लग जाता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल, तब फिर नॉट और हैव बीन और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म और बाई प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जब इसका हमने एग्जांपल लिया है तो लिखा है कि वी शैल हैव नॉट डन इट। तो क्या इसका बन जाएगा, इट विल, उसके बाद It will not have been done by us। नेक्स्ट है आपका कि they will have not shut the door। तो क्या हो जाएगा, shut the door। सबसे पहले The door will not have been shut by them। उन लोगों के द्वारा दरवाजा नहीं बंद कर दिया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी का भी पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन मार्क, सॉरी। अगर यही देखिए कि इसकी जगह पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाती है। अब देखिए जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसका एग्जांपल देखिए, कह रहे कि विल दे हैव शट द डोर, क्या उन लोगों ने क्या वो लोग दरवाजा बंद कर चुके होंगे, तो होगा कि विल द डोर हैव बीन शट बाय देम, क्या उन लोगों के द्वारा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि शैल वी हैव डन इट, तो क्या हो जाएगा, शैल इट हैव बीन डन बाय अस। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने बात किया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनके हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी देखा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू बताते रहिएगा। टिल देन, थैंक यू।